हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित को हल कर रहे थे। और बताइए कौन सी प्रश्नावली चल रही है। हमारी प्रश्नावली 2.4 चल रही है। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 8वां हल करना है। हमने 1 से 7 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो पहले अभी तक तो क्या किया है, क्या करें, आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से उन प्रश्नों को देखें और उनको हल करें। आपको हमने A to Z प्रश्नों को समझाने की कोशिश करी है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 8वें को हल करेंगे। 8वां प्रश्न हमें सॉल्व करना था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, किसमें, हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस प्रश्न में, हमें झुंड में हिरणों की संख्या निकालनी है कि कितने हिरण हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल है। अब हम इसको हल कर रहे हैं, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसको हल करने के लिए। तो देखिए इस तरह के सवालों को कैसे हल करना है। प्रश्न में हमें क्या पूछा गया, झुंड में हिरणों की संख्या। जो कुछ पूछा गया हम सबसे पहले उसी को x मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि झुंड में हिरणों की संख्या। हिरणों की संख्या कितनी मान ली थी हम, हिरणों की संख्या x है। संख्या क्या मान ली हमने, x है, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या है, यही तो हमें निकालना है। तो हमने जो कुछ निकालना होता है उसी को हमें x मान लेना है। अब जैसा जैसा प्रश्न में कहा जाए वैसे ही इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। आपसे जैसा प्रश्न को पढ़ते जाना और उसको सॉल्व करते जाना बस। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। झुंड माने पूरे हिरण कितने थे, x थे। x का आधा भाग कहाँ चल रहा है, मैदान में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, हिरणों की संख्या दी हमें x/2, क्योंकि आधा भाग चल रहा है। देखो उसमें लिखा है आधा भाग, पूरे कुल हिरण कितने थे, x माने हमने, तो x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। तो इतना समझ रहे हैं। अब हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे। फिर लिखा है उसमें और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पड़ोस में, आप देखिए यहाँ पर ऐसा लिखना है, पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, हिरणों की संख्या क्या होगी बताइए आप सभी लोग। उसमें लिखा है पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या निकालनी है भाई, कितनी है, शेष का। तो यहाँ से ही निकालेंगे शेष क्या बचा, कुल थे x में से यह संख्या निकाल लेंगे तो शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x ऋण x/2, यह संख्या घट जाएगी तो हमें शेष निकल आएगा। अब क्या लिखा है, शेष का 3/4 कितना कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं 3/4 ये जो 3/4 कहलाता है। तो यहाँ पर हम 3/4 लिख दें, 3/4 पड़ोस में खेल रहे, यानी 3/4 से गुणा हो जाएगा। इतना समझ गए। देखो प्रश्न में लिखा था शेष का, तो शेष क्या है, कुल थे x में से x/2 तो कहाँ, मैदान में चल रहा है, तो इसमें से हम यह वाली संख्या घटा देंगे तो शेष निकल आएगा। तो x में से x/2 घटाया तो यह शेष आ गया। अब प्रश्न में लिखा है कि वह शेष का 3/4 यानी 3/4, इसमें इसका हमने गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 का इसमें पहले गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3/4 यानी 3x/4 हो जाएगा। ठीक, अब ऋण लगाएंगे, 3/4 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 3x/4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 8 LCM आएगा, 4 दूनी 8, 2 बिर गया, 2 का ऊपर गुणा, 2 3 6x ऋण 8 ही कम 8, 1 बिर गया तो 3x, कितना बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3x, यानी 3x/8 है जो यह होगा। 3x/8 हिरण है जो कहाँ पर है, पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या है। अब हम किसकी निकाल लेंगे, अब देखो उसमें लिखा शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे। तो पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी दी है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पानी पी रहे हिरणों की संख्या कितनी दी है, हिरणों की संख्या दी हमें 9।
अब तो जोड़ लेंगे हम कुल कितने हिरण हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल हिरणों की संख्या। कुल कितने हिरण हो रहे हैं, हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, सभी को जोड़ देंगे। मैदान में कितने चल रहे थे, x/2, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते मैदान में चरने वाले प्लस, फिर पड़ोस में खेलने वाले हिरण कितने थे, 3x/8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x/8। और पानी कितने पी रहे थे, 9, तो यहाँ पर हमने 9 को लिख दिया। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और हल करेंगे तो हमें कुल हिरणों की संख्या मिल जाएगी, यानी झुंड में जितने हिरण हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। तो इनको हल करते हैं। 8 है जो इसका एलसीएम आएगा, 8 एलसीएम, 2 का भाग लगाए, 2 चौके 8, 4 भी जाएगा, जितनी भी गया उसका अंश में गुणा, 4 भी गया तो 4 का अंश में गुणा कर देंगे, 4x आएगा धन। 8 एकम 8, 1 भी गया तो ऊपर अंश में 1 भी गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलेगी 3x धन। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और 1 का 8 में भाग लगाएंगे, कितनी बिर जाएगा, 8 बिर गया तो 8 का ऊपर गुणा अंश में, तो 8 नाम कितने होते हैं, 72, तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। अब देखिए इनको जोड़ देंगे, x वाली संख्या को जोड़ देंगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 7x धन 72 बटे कितना लिखा है, 8। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 को है जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत में जब प्रश्न को हल कर रहे थे तो यहाँ पर माना था झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, x है, तो यहाँ पर कुल झुंडों में हिरणों की संख्या लिखी थी x, तो यहाँ पर आपको x भी लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा, 8 का इस तरफ गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8x बराबर, यहाँ पर क्या बना है, 7x धन के 72। अब x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ, तो 8x माइनस कर देंगे 7x बराबर 72। 8 में से 7 घटा कितना बचेंगे, 1, यानी x बराबर कितना आ गया, 72। x का मान कितना आ गया, 72, x का मान आ गया। अब हमें निकालना झुंडों की संख्या, तो यही तो झुंडों की संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, x मानी थी तो x का मान कितना आ गया, 72 होगी। तो इस तरह से आपको हल करना था। आप इसको समझ रहे होंगे कैसा हल करना है, आप इसको हल कर सकते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां। तो सभी लोग जल्दी से 9वां प्रश्न पर आ जाइए और उसको हम पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या लिखा है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब यह जो आयु वाला सवाल है, अब हम इसको हल करते हैं। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए प्रश्न क्रमांक 9वें को। देखिए 9वें प्रश्न में क्या लिखा, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी, किससे तुलना की जा रही है, पौत्री से। तो हमने कहा था आपसे जिससे भी तुलना की जाए उसी की आयु को हमें x माना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखना है माना कि पौत्री की आयु कितनी है, x वर्ष, यह वर्तमान आयु है। तो और दादाजी की आयु क्या, अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न में क्या लिखा है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु से 10 गुनी है, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी की आयु हो जाएगी, आप सभी बताइए क्या हो जाएगी, 10 गुनी है, यानी किससे 10 गुनी, पौत्री से। पौत्री की x मानी तो इसकी 10 गुनी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगी। दादाजी की कितनी हो जाएगी, 10x। फिर क्या लिखा है, 10 वर्ष पहले। अब आपसे कहा जाए कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी वर्तमान आयु है उसमें से 10 को घटाकर बताएंगे। इसी तरह से हमें जो इनकी हमने वर्तमान आयु निकाली है, तो इनकी वर्तमान आयु में से 10 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो 10 वर्ष पहले की आयु निकाल आएगी। प्रश्न में कहा गया है, अरे यार, अब आप देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो, उनकी मतलब दादाजी की आयु है जो पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु हमने क्या माना है, 10x। दादाजी की आयु पौत्री की आयु से कितनी वर्ष अधिक है, 54 वर्ष। पौत्री की है x से भाई 54 वर्ष अधिक है।
तो इस तरह से यह समीकरण बनेगा। अब हम इसको हल करेंगे। 10x, एक्स वाली संख्या को एक तरफ, 10x माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 54। 10x में से x कटेगा, बचेगा 9x, 9x बराबर 54। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 54/9। 9 से काटेंगे तो 9 × 6 = 54 होती हैं। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 6। यह है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो x का मान निकल आया। अब हम यहाँ पर रख देंगे तो पौत्री की और दादाजी की आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पौत्री की आयु क्या हो जाएगी, पौत्री की आयु हो जाएगी x वर्ष मानी, तो x का मान कितना है 6 वर्ष, यानी पौत्री की आयु हो गई 6 वर्ष। और दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी मानी थी हमने 10x, यानी 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 10 गुणित x का मान 6, तो 10 बराबर 10 × 6 = 60, यानी दादाजी की आयु है 60 वर्ष। दादाजी की आयु हो जाएगी 60 वर्ष और पौत्री की आयु हो जाएगी 6 वर्ष। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 9 में हल करना था। बहुत ही सरल सवाल था, आप इसको केवल समझना ही इसमें ज़रूरी था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न देखिए। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10वें प्रश्न में देखना है, उसमें लिखा अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम इसको हल कर रहे हैं। इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखो प्रश्न में क्या गया, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किससे तुलना की जा रही, पुत्र की आयु से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि, किसकी आयु को मानेंगे हम, पुत्र की। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x वर्ष है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं क्योंकि पुत्र की आयु x वर्ष है। तो अब बताइए कि अमन है जो उनके पापा जी हैं, तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु क्या होगी, अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी, आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी 3 गुनी मतलब कितना होगा 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x वर्ष, यह जो अमन की आयु हो जाएगी। अब हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या लिखा है, 10 वर्ष पहले कहा गया। जैसे हम आपसे कहें कि आपकी वर्तमान आयु में से, यदि आपसे कहें कि आप हमें 10 वर्ष पहले आपकी आयु बताइए कि आपकी आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वर्तमान आयु में से 10 घटाकर हमें बताएंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, हमें दोनों की वर्तमान आयु पता है, तो 10 वर्ष पहले की आयु पूछे तो हम इनकी वर्तमान आयु में से 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी x ऋण 10 वर्ष। यह है जो पुत्र की निकल आई। इसी प्रकार से हम अमन की निकाल लेंगे 10 वर्ष पहले। यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले कितनी होगी, 10 पहले अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी है 3x, 3x में x से हम 10 को घटा देंगे। तो यह है जो अमन की 10 वर्ष पहले की आयु निकल आएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 10 वर्ष पहले यानी अमन की आयु है जो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी है 3x ऋण के 10 और पुत्र की कितनी है x ऋण 10। तो अमन की आयु है जो पुत्र की आयु से कितनी है 5 गुनी है। तो यानी x ऋण 10 है जो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, यह इसके बराबर होगा। इसी तरह से आप प्रश्न की भाषा को समझना, भाषा में क्या, उसमें क्या लिखा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले क्या है x ऋण 10 और 5 गुनी यानी 5 से गुणा करना है। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक हल करना है। तो यहाँ पर 3x ऋण 10 बराबर, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, 5x ऋण 50। एक्स वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और बिना एक्स वाली संख्या को एक बगल, यानी 50 के यहाँ पर पक्षांतर 50 ऋण 10 संयुक्त और 5x संयुक्त। यहाँ पर 3x का पक्षांतर, तो ऋण के 3x आ जाएंगे। 50 में से 10 घटा बचा कितना 40 बराबर 5 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 2x। एक्स का मान यहाँ पर निकाल लेंगे 40/2 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0। एक्स का मान कितना आ गया 20। एक्स बराबर कितना आया 20। अब जो x का मान आया भाई हम इनकी वर्तमान आयु में रख देंगे तो हमें दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पुत्र की
वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। बताइए पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x वर्ष, तो x का मान कितना आया 20, यानी पुत्र है जो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। और उनके पिताजी यानी अमन, अमन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, हमने यहाँ पर क्या माना था, अभी ऊपर देखिए यहाँ पर 3x लिखा है, कितनी थी उनकी वर्तमान आयु 3x, यानी x का मान रखना है 20, तो 3 गुणित 20 करिए कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी 60 वर्ष। पिताजी हैं जो वह कितने वर्ष के हैं 60 वर्ष की, और पुत्र है जो वह 20 वर्ष का है। तो इस तरह से हम उनकी आयु निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 10 में हल करना था। तो इस तरह से हमने पूरी प्रश्नावली को हल कर लिया, प्रश्नावली 2.4 को हल कर लिया है। यदि आपने इसके कोई भी सवाल हल नहीं किए हैं तो पहले आपको सारे सवाल हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाइए और उनको वहां से प्रश्नों को हल करिए। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।